तीसरे टर्म पर अमेरिका ने भी बधाई दी है। भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है पीएम मोदी के साथ सहयोग जारी रहेगा। और देखिए, चीन ने भी नरेंद्र मोदी को दी है बधाई। क्या कहा है ये देखिए। मोदी के नेतृत्व में जीत पर बीजेपी को बधाई। स्वस्थ चीन भारत संबंध दोनों के लिए जरूरी है। इलाके में शांति स्थिरता के लिए अच्छे संबंध जरूरी हैं, ये कहा गया है चीन की तरफ से। और आइए आपको सुनाते हैं अमेरिका और चीन दोनों ही देशों का क्या रुख है। The Prime Minister's coalition and the different government, those are all choices for the Indian people to make, and we respect the will of the Indian people. I will say that we will look to continue our work with Prime Minister Modi, as you've seen President Biden undertake since he took office. That will continue to be a priority. 莫迪总理领导的应人党及其所在的全国民主联盟在选举中获胜，中方对此表示祝贺。一个健康稳定的中印关系符合双方共同利益，也有利于本地区乃至世界的和平与发展。 अब जरा समझिए कि मोदी की तीसरी जीत के वैश्विक मायने दरअसल क्या है। मोदी की तीसरी जीत के वैश्विक मायने आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान और ज्यादा मजबूत होगी, इतना तो साफ हो गया है। चुनौतियां अपने आप में होंगी, लेकिन ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थिति और मजबूत होगी, पहचान और बढ़ेगी। दुनिया की शक्तिशाली शख्सियतों के बीच और ताकतवर बनकर उभरेंगे। इसके अलावा रूस, अमेरिका और यूरोप से संबंध बेहतरी पर तेजी से काम होगा। जी हां, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ प्रभावी रणनीति भी अमल में लाई जा सकती है। भारत के ग्लोबल साउथ लीडर बनने का सफर भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो उम्मीद यही नजर आती है प्रतिमा। और हमारे साथ इस वक्त तेज टिक्कू साहब भी मौजूद हैं। टिक्कू साहब, आप किस तरह से देखते हैं और भारत के ग्लोबल साउथ लीडर बनने का सफर आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ेगा? और जो घरेलू अड़चने हैं कोalition सरकार में, जो अक्सर जिनका सामना करना पड़ा है हमारे प्रधानमंत्रियों को, उससे निपटते हुए कैसे विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को भारत आगे बढ़ाएगा? उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, पिछले 10 साल से हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिफाइन हुई, जब से 2014 के बाद इंडो अमेरिकन स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बढ़ गया, इंडो इजराइल स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बढ़ गया, मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ली नहीं है लेकिन लेने की कोशिश की, और ग्लोबल साउथ भी इंडिया को तकरीबन अपना लीडर मानता है। हमारा जो लुक ईस्ट इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर भी कुछ हद तक हमने अपने जो अपना प्रभाव जो है बढ़ाने की कोशिश की है। क्वाड हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इशू रहा है। नेबरहुड हमारा अच्छा एक वहाँ पर आउटरीच हुआ है। तो मुझे लगता है इन सब में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है, हम कोलिशन पार्टनर और उसका दबाव के बारे में बात करते हैं। जो मेन 2 कोलिशन पार्टनर्स हैं, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश बाबू, उनका एक भी वक्तव्य पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखा कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई कमेंट किया हो। तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ बोले या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई वो अपनी नाराज़गी प्रकट की है, मुझे तो नहीं लग रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होने वाली है जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि प्रो चाइनीज़ पार्टीज़ जो है उनका पार्लियामेंट में काफ़ी अभी क्वांटिटी बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है चाइना ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। चाइना का जो मैसेज आया नरेंद्र मोदी जी के लिए वो तो अपनी जगह है, वो तो डिप्लोमेसी है, लेकिन चाइना ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा और उसका प्रभाव ये होगा कि इंडिया और अमेरिका का स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यही एक चीज़ मुझे लगता है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं टिक्कू सर कि ग्लोबल टाइम्स ने जो चीन का मुखपत्र है चुनाव नतीजों से ठीक पहले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त की थी, कहते हुए कि बहुत अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर तीसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसको लेकर जो है देश की तो स्थिति मजबूत होगी भारत की, और दुनिया भर में छवि भी मजबूत होगी। ये किससे पूछा आपने? टिक्कू सर। सॉरी टिक्कू सर। ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरीके से लेख लिखा सर चुनावी नतीजों से ठीक पहले, उसके पीछे आप क्या देखते हैं?
नहीं देखिए, जो लेख लिखे जाते हैं और जो एक्चुअली में होता है वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो लेख लिखे जाते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक आप मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाइना की जो कार्रवाई है सरहदों के ऊपर है वो बिल्कुल एंटी इंडिया रही है। उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कम किया नहीं है। उनके जो विलेज, जो ड्यूअल रोल विलेजेस वो बना रहे हैं पूरे बॉर्डर के ऊपर, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, 3,500 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उससे तो मुझे कोई भी उनके ऊपर हर शक ही हो जाता है उनकी कार्रवाई के ऊपर। और जैसा मैंने पहले बताया, चाइना और इंडिया के बीच में मुझे लगता है जब तक सरहद का मामला संभलता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपस में कोई उनकी रिलेशनशिप ठीक हो। ठीक है, दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा एस्टन चेंज कर लें, विंडो में प्रोफेसर अमिताभ सिंह चल रहा है। दीपक वोरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो चीन का मसला है, चीन का रिएक्शन तो अपनी तरफ एक माना जा सकता है, लेकिन चीन से आज की तारीख में हमारे जो संबंध हैं, जिस बात का जिक्र अभी टिक्कू जी ने थोड़ी देर पहले किया, बड़ी महत्वपूर्ण नजर आती है वो बात कि आने वाले वक्त में चीन और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है, हमारे संबंध अमेरिका से और ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं उसके चलते। इस पर एक पॉइंट आपका जरूर चाहूंगा, एक कमेंट आपका चाहूंगा। मैं इतना कहूंगा सर, ये गेबल्स टाइम्स, सॉरी ग्लोबल टाइम्स, वो तो इंग्लिश में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उसका चाइनीज वर्जन कुछ और लिखता है। ये जो करते रहते हैं इधर उधर की चीजें, उन पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो चाइनीज लीडरशिप है बेवकूफ़ हैं, जो उन्होंने गलवान में किया उसके बाद जो हम पे प्रेशर डाला, बिल्कुल सही है कि अमेरिका के हम और नज़दीक चले गए हैं इनके लिए। और एक फाइनल चीज़ मैं कह देता हूं सर, हम चाणक्य की संतान हैं। लोग बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना ने बना दी। अरे चाइना के पास क्या है जो मुझ पे फेंक सकता है? पाकिस्तान है, नेपाल है, मैं बताता हूँ मैं कौन फेंक सकता हूँ उसके पास। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, फिलीपींस है, सब बैठे हैं। मैंने उसके गले में एक स्ट्रिंग ऑफ स्कॉर्पियंस डाल दिया है, वो नहीं जानता उससे कैसे निपटेगा। सो हमारी पॉलिसी नहीं बदलेगी, उसकी तभी बदलेगी जब उसको मार पड़ेगी, इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाएगा जैसा अभी है, एंड देन यू विल सी सम चेंज, नहीं तो कुछ बदलने वाला नहीं है।